मुझे ना धमकियाँ आ रही है इनके इधर से। उसका चाचा इमरान धमकी दिलवा रहे हैं, उसकी फैमिली वाले मुझे धमकी दिलवा रहे हैं कि तेरे को 10 दिन में हम लोग देख लेंगे। मतलब बहुत सारी धमकियाँ स्टार्टअप हो चुकी है मेरे पास अभी, और जो कि अभी तक 5 आरोपी है, अभी तक वो पकड़े नहीं गए हैं, और ना ही लड़के का फ़ोन अभी तक जब्त किया गया है। मतलब जो भी लड़के के पास अभी तक कुछ रिकवर किया नहीं गया। अब मुझे प्रोटेक्शन के लिए मैं पुलिस से अपील करूँगी, क्योंकि धमकियाँ आ रही है, करके कुछ भी हो सकता है मेरे साथ अभी। कभी जय श्री राम के नारों को लेकर, तो कभी लव जिहाद, तो कभी लैंड जिहाद, तो कभी रोमांस को लेकर कुछ लोग चर्चा में बने रहना चाहते हैं। आखिर में क्यों नहीं उनकी मानसिकता जो है वो चेंज हो रही है? क्यों धर्मनिरपेक्ष देश में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? कहाँ चला जाता है उनका भाईचारा? जब ऐसे कृत्यों को अंजाम देते हैं तो भाईचारा उन्हें याद नहीं आता है, लेकिन जब उन पर आती है तो भाईचारा नजर आता है। नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज नयानगर पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हैं और आज यहां पर एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने नजर आया है जो लव जिहाद से जुड़ा हुआ है, धर्म परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था लड़की का। आखिर में क्या माजरा है? और तो और लड़की को बेहोशी की हालत में उसके साथ में गलत कृत्य किया गया, कई बार गलत कृत्य किए गए उसके साथ, और उसके बाल भी काट दिए गए। इतना बेरहम इंसान कौन हो सकता है? आइए जानते हैं उस लड़की की आप बीती उसकी जुबानी। क्या कहना चाहेंगे मैडम, क्या हुआ है आपके साथ? सर, मेरे को मतलब जो लड़का है मोहसिन शेख, उसने मेरे को मतलब प्यार के झूठे झांसे में फंसा करके मेरा यूज़ किया उसने, और कहते हैं मेरे से पैसे रुपए बहुत लिए उसने, आज तक दिए भी नहीं उसने कभी, बस पैसे रुपए लेते रहे। उसके घर वालों ने, मतलब जब मैं उसके घर वालों से बात करने गई तो उसके भाई, उसके चाचा, ये लोग सब लोगों ने मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की थी। मैडम, आपने कहा कि आपको प्यार के झांसे में फंसाया, तो प्यार के झांसे में कैसे फंसाया? आप तो बालिग हो। एक्चुअली जब ये गणपति के टाइम था तो इसने मेरे से मतलब कांटेक्ट किया, और मतलब वहाँ पे नंबर एक्सचेंज हुआ था उस टाइम पे। तो इसने मुझे एज अ फ्रेंड पहले मेरे को प्रपोज किया, तो मैंने उस चीज़ को मना किया। तो इसने मुझे अपना क्या कहते हैं, मेरे घर पे कोई नहीं था, तो इसने मुझे पिल्स दे करके मतलब खाने में मिला करके उसने मुझे बेहोशी की हालत में जो करना तक किया। उसके बाद उसने कहते हैं कि उसने ऐसी सारी वीडियोस फोटोज रखे जिसकी वजह से मुझे ब्लैकमेल करने लगा। मैडम, जब आपको पिल्स दिया गया तो आप क्या बेहोशी की हालत में थी? आपके वीडियो बनाए गए? जी सर, मेरे वीडियो बनाए गए, मेरे को मतलब वीडियो दिखा करके भी उसने मुझसे ब्लैकमेलिंग करके पैसे लिए, बाकी अलग अलग चीज़ों की तरह यूज़ किया उसने मेरे को। और जब अभी ये चीज़ें पुलिस वालों ने पूछी तो उसने परसों कन्फेस भी किया कि हाँ मैंने ये सब किया था इसके लिए, क्योंकि मुझे शादी नहीं करना था, मेरे को मतलब कहते कन्वर्ट करना था इसको। मैडम, आप कहते हैं कि आपको कन्वर्ट करना, क्या कन्वर्ट करना था और क्यों कन्वर्ट करना चाहता था वो आपको? उसका ये कहना था कि हिंदू लोग अपना मतलब उन लोगों को मतलब रहने लायक नहीं है, तो हमारे इसमें आएगी तो तेरे को जन्नत मिलेगा, और मैं तेरे से प्यार करता हूँ, अगर तुम मुझसे लव जिहाद में चेंज हो जाएगी तो मैं तेरे से बहुत प्यार करूँगा, खुश रखूँगा। और जब मैंने ये सब चीज़ें डिनाई किया तो उसने मेरे साथ ऐसे सब हरकतें की। मैडम, सुनने में आया कि आपके साथ में बर्बरता से और क्रूरता से आपके बाल काट दिए, आपको यातनाएं दी। जी सर, उन्होंने मेरा बाल उसने निकाल दिया था, और जो कि इसके परिवार को मालूम होने के बावजूद भी उसके परिवार ने मुझे ही उल्टा गाली गलौज करके मारना पीटना चालू किया था। आपने उसके परिवार वालों को क्यों कटघरे में खड़ा किया? उनके ऊपर क्यों इल्जाम लगा? जब मैं मतलब 25 तारीख का दिन था, उस दिन मैं वो कल्याण में इसके परिवार से मिलने गई, तो इसके चाचा इमरान बागवान, इसका भाई मोबिन शेख और जाफर शेख और इसका जीजा, ये सब लोगों ने मिलकर के मेरे मतलब चेस्ट पे हाथ भी मार करके मेरे को मतलब रेप करने के टाइप की कोशिश किया। आपने इल्जाम क्यों लगाया उनके ऊपर? क्योंकि वो लोग मुझे सब चाहते थे कि मैं कन्वर्ट हो जाऊँ मुस्लिम में। और क्या करना चाहते थे? मतलब लोग कन्वर्ट होकर के उससे मतलब उसका कहना चाहते थे कि लव जिहाद में मतलब तू मुस्लिम बन जाएगी तो तेरे को जन्नत नसीब होगा। किसने कहा? ये सब इसके फैमिली मेंबर्स हैं टोटली। कि आपके साथ में क्या क्या है और कितना पैसा और कितना सोना आपका जो है लड़के ने आपसे लिया है? मेरे से 2-3 तोले तक का सोना लिया है, और कहते हैं कि 1,20,000 तक का कैश लिया, मतलब पूरा टोटल ऑल ओवर 3 लाख तक का मेरा खर्चा लिया उसने। मैडम, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप कहती हैं कि आपका नंबर एक्सचेंज हुआ, तो नंबर तो ऐसे अनजाने में एक्सचेंज नहीं होता है, तो किस तरह से आपको उन्होंने अपने झांसे में लिया? और ये स्टोरी कब से शुरू थी? ये स्टोरी सितंबर में स्टार्टअप हुआ था। ये हमारे यहाँ पे कुछ मतलब काम से आया था पतक की तरफ से,
तो ये वहाँ पे मेरा नंबर दूसरे से मांगा था, मुझसे भी नहीं लिया था, दूसरे से मांगने के बाद उसके बाद इसने मेरे इंस्टा आईडी को फॉलो किया। तो मैं नंबर से तो किसी और पिकअप नहीं करती थी अननोन, तो उसने मुझे इंस्टा पे मैसेज किया हाय करके। उसके बाद जब उसने मेरे को सारी टोटली वहाँ पे बोला मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो मुझे प्यार नाम से नफरत था, तो मैंने कहा ठीक है दोस्त बन के रहते हैं हम लोग। उसके बाद उसने ये सारा काला कांड किया। मैडम मुझे ये बताइए, आप कहते हैं कि उसने काला कांड किया, तो कहीं ना कहीं आपकी भी मंजूरी होगी, और ये लड़का काम क्या करता है? सर ये लड़का मुझे स्टार्टिंग में बोला मैं KDMC में काम करता हूँ, कल्याण डोंबिवली म्यूनसिपल कोऑपरेटिव में, बट वो वहाँ पे काम नहीं करता था। इससे मतलब मुझे टोटली जो कहते कि मैं उसके चक्कर में, आप बोल रहे कि मैं फंसी कैसे, बट इसके मुझे कहते ना बेहोश करके उसने वो किया था सब, मतलब यूज़ किया। उसके बाद उसने मुझे वो वीडियोज़ दिखा करके हमेशा ब्लैकमेलिंग करता था। क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से आप? सर मुझे इतना ही है कि मुझे इंसाफ चाहिए। वो अगर बाहर आता है तो मुझे ये भी पता चला उसने 3-4 लड़कियों की और ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी है, वो भी हिंदू ही थी लड़कियाँ भी। मैडम मुझे बताइए कि जिस तरीके से हिंदू लड़कियों की ज़िंदगी आप कह रही बर्बाद की, आपकी ज़िंदगी बर्बाद की, तो बाकी लड़कियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर सोच समझ के जो भी करना, लेकिन मुसलमानों के चक्कर में कभी मत पड़ना। एक के लिए पूरे समुदाय को कैसे खराब कर बोल सकते हैं? क्योंकि सर अगर इतना ही रहता तो आज के डेट में उसकी फैमिली तो सपोर्ट में आती ना कि हाँ भाई लड़की है, उसकी फैमिली वालों को कोई परवाह नहीं है कि हाँ मेरी लड़की, मतलब वो लड़की है क्या हुआ, उसके माँ का उसके बाप का सबका ये कहना है ना तो मुस्लिम में कन्वर्ट हो जा। देखिए किस तरह से इन्होंने आप बीती बताई है, और आप बीती बताने के बाद इन्होंने बताया कि किस तरह से इनको झांसे में लिया गया, और झांसे में लेकर इनको खाने में कुछ नशीला पदार्थ खिलाकर इनके साथ में कृत्य किया गया, जो गलत कृत्य थे। आखिर में ऐसे लोगों की मानसिकता कब चेंज होगी? प्यार का झांसा देकर भैंसीपन दिखाते हैं, और आखिर में उन लड़कियों को मजबूर करते हैं कि धर्म परिवर्तन करें, हमारे धर्म में आ जाएं और आपको जन्नत मिलेगी। ऐसा कौन सा धर्म है जो कहता है कि किसी के धर्म को आप जबरन कन्वर्ट करवाओ और उसे कहो कि जन्नत मिलेगी? मैं उन धर्म के ठेकेदारों से कहना चाहता हूं कि आप चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, जब आप पर आती है और आपके किसी समुदाय पे इस तरह का जुल्म होता है, लेकिन अक्सर देख रहे हैं कुछ महीनों से लव जिहाद के बहुत ही सारे जो मैटर हैं पुलिस स्टेशनों में बाहर आ रहे हैं। जब से पूरे देश में जागरूकता फैली है तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे बाहर आ रहे हैं और जनता तक पहुंच रहे हैं। आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है? मैं कहना चाहता हूं धर्म के ठेकेदारों से कि कम से कम आप धर्म का ठेका लेते हो, चिल्ला चिल्ला कर कहते हो, उपदेश देते हो, तो उन लोगों को कहिए जिनकी मानसिकता इस तरह की है, जो जबरन इस तरह के गलत कृत्य को अंजाम देते हैं, भोली भाली लड़कियों को फंसाते हैं, और इनका काम होता है हिंदू लड़कियों को फंसाना और उनके साथ इस तरह के कृत्य करना और धर्म परिवर्तन करना उनका। आखिर में ये सिलसिला बंद होना चाहिए और सरकार को एक ऐसा सख्त कानून बनाना चाहिए कि इस तरह लोगों को लव जिहाद के जो मैटर हैं इसमें सख्त कानून बने, और इतना सख्त कानून बने कि ऐसे मुजरिमों को कम से कम कई सालों तक जमानत नहीं हो, ताकि उनको सबक मिले। अक्सर इस तरह की गरीब लड़कियां, भोली भाली लड़कियां इंस्टा में, फेसबुक में फंस जाती हैं, और जिस तरीके से लड़की ने एक संदेश जारी किया है सभी लड़कियों के लिए, संदेश उसको आप सुनिए, उसका अनुसरण कीजिए। लेकिन मैं लड़कियों से भी कहना चाहता हूं कि आप बालिग हो, आप फेसबुक और इंस्टा चलाती हो, तो कम से कम आपको अपना बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। आखिर में क्यों झांसे में आप आते हो और फिर मीडिया में इस तरह की खबरें चलानी पड़ती है जो समाज के लिए भी घातक होती है। लेकिन किसी का दर्द दिखाना और समाज को जागरूक करना हमारा कर्तव्य है, वही काम हम कर रहे हैं। लेकिन उन ठेकेदारों से कहना चाहते हैं कि कम से कम ऐसे लोगों को सबक सिखाइए आप भी, और जागरूकता फैलाइए ताकि ऐसे कृत्य बंद हो। कैमरामैन प्रभान मेरे साथ शशि शर्मा।